दोस्तों, डॉक्टर मेहता क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें आज हम सीरीज 25 के अंदर बायोलॉजी के सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमने जो सीरीज की मुहिम चला रखी है आज उसमें 25वां नंबर है। इससे पहले 24 सीरीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक की आपको हमने दी है। आज हम 25 के अंदर बायोलॉजी के सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सिस्टमेटिक हार्ट का तात्पर्य है। आपको पूछा सिस्टमेटिक हार्ट, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। मनुष्य के दोनों निलय की उपस्थिति, बोलो तंत्रिका उत्तेजना से संकुच होने वाला हृदय, उच्च कैसरिकियों में बाएं आलीन बाएं निलय की उपस्थिति, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट, और बोलो एंटायर हार्ट इन लोअर वर्टिब्रेट। तो आपको पता होना चाहिए जो सिस्टमेटिक हार्ट है वो एक्चुअली किसको बताता है? लेफ्ट क्लियर ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? तो सी इज करेक्ट आंसर। आपको पता होना चाहिए सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। बाइकस्पिड वॉल मैमल्स में हार्ट में कहाँ स्थित होते हैं? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर आपके ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं और यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल होते हैं। तो जो बाइकस्पिड वॉल है, ओके, जिसको हम मिट्रल वॉल भी कहते हैं, वो कहाँ हुए? तो हम कहेंगे बिटवीन, बोलो लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट ऑरिकल और ये राइट, बोलो वेंट्रिकल। क्लियर? तो ऑप्शन है हमारा, बोलो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, बोलो अग्रमाशरा। तो हमें पता चल गया ए इज करेक्ट आंसर। अभी मैंने आपको बताया, बोलो पहला ही आंसर है लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक मनुष्य का हृदय सामान्य रूप से कितनी मिनट धड़कता है? तो हमने देखा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं हार्ट बीट जो होती है, हार्ट रेट होती है आइडियली 72 पर मिनट होती है। इसका मतलब हुआ कि 72 का मतलब, बोलो 70 से 80 रेंज आपकी हो जाएगी। बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि हृदय की वॉल कैसी प्रकृति की होती है? ये कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जो नेचर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट, मेम्ब्रेनस, मस्कुलर, टेंडनस और लिगामेंटस। तो आंसर क्या होगा? बोलो ए मेम्ब्रेनस। हमारे हार्ट के अंदर जो भी वॉल होते हैं वो मेम्ब्रेनस नेचर के होते हैं, यानी ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछा है मैमल्स में ऐसे नोड के द्वारा हृदय आवेग प्रायम होता है, अतः इसे कहते हैं, बोलो कोलिनर्जिक, एंड्रेनर्जिक, न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट। तो आंसर क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर। बोलो आपका ऐसे नोड, बोलो आपका न्यूरोमस्कुलर टाइप का टिश्यू होता है और यही हमारे हार्ट की इंपल्स को ओरिजिनेट करता है, इसलिए हमारा हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। तो आपको पूछा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपने देखा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, रीनल वेन, तो ये दो तो होगा नहीं। अब अपन ने देखा जनरली आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वे, बोलो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ले जाती है और लंग्स क्या करता है? उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में बदलता है। फिर लंग्स से निकलती है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी वेन आती है, बोलो आपके लेफ्ट ऑरिकल में। तो इसका मतलब हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होगा? पल्मोनरी वेन में होगा, यानी ए इज करेक्ट आंसर। बोलो पूरे बॉडी के अंदर आपको पता होना चाहिए जो पल्मोनरी वेन, एक ही ऐसी वेन होती है जिसके अंदर कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड, बोलो ब्लड होता है। क्लियर? और एक ऐसी, बोलो आर्टरी होती है जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? डी ऑक्सीजनेटेड, बोलो क्या होता है? ब्लड होता है। ओके, आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, पर्किंजे फाइबर,
बोलो होते हैं। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा अगर हम डायग्राम रफली बनाएं तो यहाँ पर ये ऐसे नोड होता है, ये एवी नोड होता है, ये बंडल ऑफ हिंज होते हैं, और ये क्या होते हैं बोलो परकिंजे फाइबर होते हैं। तो इसका मतलब हुआ परकिंजे फाइबर बोलो बॉडी में कहाँ हुए, तो हम कहेंगे हार्ट में हुए। क्लियर, परकिंजे परकिंजे फाइबर। ओके, तो आपका ऑप्शन है बोलो मस्कुलर फाइबर, जो कि हृदय में पाए जाते हैं, सेरिब्रम में पाए जाते हैं, अस्थियों को जोड़ने वाले रेटिना का। तो आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट आंसर। ये परकिंजे फाइबर होते हैं, ये बंडल बंडल ऑफ हिंज होता है। ओके, उसके बाद ये एवी नोड होता है, और एवी नोड को पेस सीटर भी कहते हैं। और उसके बाद ये एस एन नोड होता है, साइनोरिकल नोड, जिसे पेस मेकर भी कहते हैं। क्लियर, इसमें ये आपके एसवीसी आपका सुपीरियर वेना केवा, आईवीसी इंफीरियर वेना केवा आती है। यहाँ पर आपका ट्राइकस्पिड वॉल होता है, यहाँ आपका बाइकस्पिड वॉल होता है। तो ये आपको डायग्राम दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, हृदय की लेफ्ट ओर पहुँचने के लिए रक्त किससे होकर गुजरता है। अब आप सोचो कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। क्लियर, ओके, एक लीवर, एक किडनी, एक लंग्स और एक ब्रेन। आपको बोझा लेफ्ट ओर की तरफ जब ब्लड पहुंचता है तो किससे होके गुजरता है, तो डेफिनेटली लंग्स से ही, क्योंकि यहाँ से तो बॉडी में आएगा, यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी वो दोनों लंग्स के पास जाएगी। ओके, और लंग्स से पल्मोनरी वेन निकलेगी जो यहाँ आएगी। इसका मतलब हुआ लेफ्ट और ब्लड आने से पहले किससे होकर गुजरता है, बोलो लंग्स से, दोनों लंग्स, एक राइट और एक लेफ्ट। सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, लीवर में निकलकर हृदय की ओर जाने वाली रक्त में अधिक सांद्रता किसकी होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन है यूरिया, बाइल, ग्लूकोज और इरिथ्रोसाइड। आपको पता होना चाहिए कि यूरिया जो है उसका फॉर्मेशन बोलो लीवर में होता है, और ऑर्निथीन साइकिल, ठीक है, ऑर्निथीन साइकिल बोलो के तहत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब लीवर से जो निकलेगी हेपेटिक वेन, उसमें सबसे ज़्यादा यूरिया होगा। तो ए इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है दोस्तों। ये क्वेश्चन कितनी बार चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एम्स हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सब में आते रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फेफड़ों से निकलने वाले रक्त में अधिकता होती है। बोलो जो हमारे लंग्स से जो ब्लड निकलता है उसमें किसकी अधिकता होती है, बोलो ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, मोर नंबर ऑफ आरबीसी। तो ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि लंग्स का काम ही क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड, बोलो डी ऑक्सीजनेटेड क्लियर ब्लड को किस में बदलना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदलना। यही काम किसका होता है, बोलो लंग्स का होता है। क्लियर, तो जो लंग्स से निकलेगी उसमें क्या ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बोलो रैबिट में लेफ्ट ऑरिकल से जो आपकी इंफीरियर वेना केवा के द्वार किससे, यानी आपको पूछ रहा है कि इंफीरियर वेना केवा के वॉल पर कौन सा कपाट होता है। तो पहला बाइकस्पिड बिल्कुल नहीं, ट्राइकस्पिड बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो होता है वो तो आपका बिटवीन बोलो राइट ऑरिकल वेंट्रिकल के बिटवीन होता है। ये बोलो राइट ऑरिकल वेंट्रिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में होता है। यूस्टेकियन वॉल बिल्कुल सही आंसर है, यही इंफीरियर वेना केवा के ओपनिंग पे होता है। तो मैंने कहा यहाँ पर वॉल 8 ओपनिंग ठीक है, ऑफ IVC इन बोलो राइट ऑरिकल। क्लियर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका क्या होगा, बोलो यूस्टेकियन क्या होगा, कपाट। क्लियर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपको है, एक स्वस्थ मनुष्य, एक हेल्दी पर्सन में बोलो लब और डब हार्ड साउंड जो सुनाई देती है, एक्चुअली इसका कारण क्या है। तो पहला है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के बंद होने से, लब और डब दोनों नहीं, बोलो एरोटा के रक्त प्रवाह के कारण नहीं, ट्राइकस्पिड और सेमील्यूनिनल के बंद होने से बिल्कुल सही बात है। लब का कारण ये होता है, डब का कारण ये होता है। सेमील्यूनिनल कपाट जो है वो अरोटा की ओपनिंग में भी होते हैं और पल्मोनरी आर्टरी के भी ओपनिंग में होते हैं। तो आंसर क्या होगा, बोलो सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 13 वो है पेस, हृदय के पेस मेकर स्थित होता है। तो पेस मेकर अपने को पता है, ये हार्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए। और पेस मेकर ऐसे नोड को कहते हैं। तो दाएं आलीन की भित्ति में यूस्टेकियन कपाट के पास, अंतरालीय पट पर बिल्कुल नहीं, बोलो अंतर्नीले पट पर बिल्कुल नहीं, बोलो बाएं आलीन लेफ्ट में भी नहीं। एज करेक्ट आंसर कि जो राइट ऑरिकल होता है उसमें यूस्टेकियन जो वॉल आपका IVC है, बोलो इसी के पास में आपका ऐसा नोड उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलो मैमल्स में हृदय का बोलो दायां आलीन रुधिर प्राप्त करता है। आपको पूछा कि जो राइट ऑरिकल है, जो राइट ऑरिकल है वो किस किस से ब्लड लेता है भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हार्ट है। ओके, इस हार्ट के अंदर बोलो आपका राइट ऑरिकल में एक आता SVC से, एक आता IVC से। तो आपका क्या हो जाएगा, प्री और पोस्ट कैनाल, अग्रमास सिरा और पश्चिमा सिरा। डी इज करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कार्डियक पेशी किससे बनी होती है। ये भी कितनी बार RPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। जो कार्डियक पेशी है, जो हृदय पेशी है, वो नेचर में बोलो स्ट्रक्चर वाइज तो बोलो स्ट्रेटिफाइड यानी आपकी रेखित पेशी होती है, और उसका कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा से होने से कार्य में वो अनैच्छिक होती है। तो इसका मतलब पहला रेखित साकित ऐच्छिक बिल्कुल नहीं, दूसरा अरेखित बिल्कुल नहीं, बोलो अरेखित बिल्कुल नहीं, रेखित साकित और अनैच्छिक होती है। बिल्कुल सही बात है, रेखित भी होती है, ब्रांच भी होती है, क्योंकि अगर मैं उसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो बोलो थोड़ा इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होती है। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्रांच भी है, बोलो उसमें लाइट और डार्क बैंड भी उपस्थित है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होने के कारण वो इनवॉलेंट्री अनैच्छिक भी है। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आया होगा दोस्तों। इस तरह से आज हमने अगेन बोलो बायोलॉजी के सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन किए, जिनसे एग्जाम में आने के पूरे चांस रहते हैं। तो ये सीरीज आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप में से कोई भी अगर नया स्टूडेंट जो डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब से जुड़ा है, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको इसी तरह से नए नए बोलो क्वेश्चंस बैंक आपको इंफॉर्मेशन के वीडियोस मिलते रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।